गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पिछले क्लास में हम लोग टेंस पे आधारित जो एक्टिव और पैसिव था ये सब का अध्ययन कर लिए। आज की क्लास में टेंस के अतिरिक्त जो एक्टिव एंड पैसिव है उसका हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छे ढंग से समझ में आएगा और मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। देखिएगा इसमें हम लोगों ने क्या लिखा, हेडिंग लिया है मैंने पैसिव ऑफ मॉडल्स, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया हुआ रहेगा और हम लोग उसी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में रूपांतरण करेंगे। यदि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो सेंटेंस होगा उसका एक्टिव स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह से रखेंगे। जैसे कि पहले रखेंगे क्या, सब्जेक्ट है, इसके बाद मॉडल्स या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए, इसके बाद वर्बन आएगा। ध्यान रहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्बन ही आएगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद हमेशा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। अब जब इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो एक बात तो हमेशा कॉमन रहेगा। कौन सा बात कॉमन रहेगा कि एक्टिव वॉइस का, प्रत्येक एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, यानी कि यहां पर का ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। और अगला वर्ड से हम लोग ये स्ट्रक्चर को छोड़ चलेंगे, काफी शॉर्ट में हम लोग काम करेंगे और अच्छे ढंग से समझ में भी सब लोग को आना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो हमारा एक्टिव वॉइस में जिस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया हुआ रहेगा उसी मॉडल को हम लोग लिखेंगे मॉडल्स। और चूंकि पैसिव है ना तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग को इसमें बी का प्रयोग करना पड़ेगा और जो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब था इसके थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। थर्ड फॉर्म ये कर लिए और इसके बाद आएंगे प्रीपोजिशन बाई का यूज करना होता है। इसके बाद क्या, जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था ये वाला सब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेकर के जाएगा बाई प्रीपोजिशन के बाद, जिसको कि हम लोग और एजेंट के रूप में भी जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा सपोज I shall buy a pen। तो देखिएगा इस सेंटेंस में जो शैल है ना ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका यदि जो पैसिव करना चाहेंगे ये तो एक्टिव वॉइस रहा और इसका पैसिव करना चाहेंगे तो पैसिव करने के लिए सबसे प्रथम स्टेप का काम क्या रहेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्या चीज बन करके, सब्जेक्ट बन करके आ जाएगा। और अब ध्यान देने वाली बात है कि एक्टिव वॉइस में ये आई के अनुसार हमने क्या दिया था, शैल का यूज किया था, लेकिन अब की ये नया वाला सब्जेक्ट क्या बन गया है, नया वाला सब्जेक्ट है ना ये पेन है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके मुताबिक हम लोग प्रयोग करेंगे बिल का प्रयोग करेंगे, ये चीज है। और बिल के बाद फिर क्या, पैसिव वाला स्ट्रक्चर में देखिए बी का प्रयोग किया हुआ है, हमने भी बी का प्रयोग किया। इसके बाद फिर क्या, थर्ड फॉर्म यूज करना, एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब था उसके थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो थर्ड फॉर्म क्या है, बाय था ना, तो इसके लिए क्या कर लेंगे, बाउट कर लेंगे। बाउट प्रीपोजिशन बाई यूज किए, बाई। इसके बाद फिर क्या आना है कि एक्टिव वॉइस का जो ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा प्रीपोजिशन बाई के बाद। और क्या आ रहा है यहाँ पे, मी आ रहा है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे कि लिखते हैं शी विल हेल्प मी। अब इसका यदि जो पैसिव करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो स्टेप का काम क्या होगा, मी जो है वो सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई हो जाता है। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात कि एक्टिव वॉइस में आपका मॉडल्स के रूप में क्या था, बिल का प्रयोग किए थे, लेकिन अब की आई के अनुसार क्या आने जा रहा है, शैल आएगा। लिख दिए शैल है। और चूंकि पैसिव बनाया जा रहा है ना तो पैसिव बनाने के लिए
बी का प्रयोग करना होता है। और इसके बाद क्या, जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हेल्प्ड हो गया। इसके बाद प्रीपोजिशन बाय का यूज किए और वाई के बाद क्या कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो क्या बन जा रहा है, ऑब्जेक्ट बन जा रहा है और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिएगा अगला टॉपिक हमने देखा पैसिव ऑफ मॉडल्स प्लस हैव। ध्यान रहे इसके पहले हम लोग क्या पढ़े, पैसिव ऑफ मॉडल्स जिसमें हैव का यूज नहीं था, लेकिन आपकी भाषा सेंटेंस होगा वैसा एक्टिव वॉइस होगा कि उस सेंटेंस में मॉडल्स प्लस सब्जेक्ट का, मॉडल्स प्लस हैव का यूज किया हुआ रहेगा। तो अब की हम लोग उसी तरह के सेंटेंस का पैसिव करने जा रहे हैं। तो पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। मैंने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा मॉडल्स प्लस हैव। ध्यान दीजिए मैंने इसमें कुछ छोड़ रखा है, क्या छोड़ा, सब्जेक्ट छोड़ रखा है। क्यों छोड़ा, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर में तो सब्जेक्ट आना तय है और फिर बाद में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आना तय है। जैसे कि मैंने ये छोड़ रखा है और इसके बाद मैं कभी लिखूंगा भी नहीं, वो इसलिए कि हम लोग को काफ़ी शॉर्ट देखना होगा टाइम को सेव करने के लिए। एक ही बात क्या बार बार लिखना। अब इसको यदि जो हम लोग देखेंगे पैसिव फॉर्म देखेंगे तो आप लोग पहले क्या पढ़ रहे थे कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहे वो क्या बन जाता था, सब्जेक्ट लिखना था। तो हम लोग इसे भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आएंगे काम के बाद। काम के बाद क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग प्रयोग करते थे ऑक्सिलरी वर्ब का, और ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस में क्या फॉर्म होता है बस उसी को लिखेंगे। तो पैसिव स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये हो जाएगा कि जो मॉडल्स दिया हुआ रहेगा उसी मॉडल्स का प्रयोग करना है, लेकिन ध्यान रहे कि सब्जेक्ट यदि जो नया यहाँ पर बदल करके आ जाता है तो उसके अनुसार भी मॉडल्स चेंज हो सकता है। इसके बाद प्रयोग करना है हैव, और यदि जो मॉडल के बाद हैव आ गया है इसका मतलब कि परफेक्ट ग्रुप का सेंटेंस है, और जब परफेक्ट ग्रुप का सेंटेंस है तो ये अपने बाद बिन को जरूर रखेगा और इसके बाद वर्ब थ्री आएगा। इसके बाद फिर क्या प्रीपोजिशन बाई आता है, फिर इसके बाद क्या बाई एजेंट। एजेंट मतलब कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो कहाँ चला जाएगा, सबसे अंत में चलेगा, लेकिन मैंने लिखा नहीं, बस डायरेक्ट आते हैं एग्जाम्पल पर आएंगे। देखिए जैसे कि लिख रहे हैं सी माइट हैव इनवाइटेड यू। ये रहा एक्टिव। पैसिव में सबसे प्रथम काम क्या होता है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो प्रथम में आएगा जी। चलिए लिख डाला हमने। अब जो मॉडल है वो मॉडल का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई चेंज होने नहीं जा रहा है। यू माइट और यही हैव का प्रयोग किया। इसके बाद बिन का प्रयोग करना पड़ेगा और फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इन्वर्टेड। ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है इनवाइटेड। इसके बाद क्या यूज करना था, प्रीपोजिशन बाय यूज करना है। इसके बाद क्या कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन करके अंतिम में बन जाता है, अंतिम में चला जाता है, वो हर हो गया। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं और भी देख लिया जाए। दे could have helped me। They could have helped me। अब इसका पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे प्रथम स्टेप का काम कि ये जो मी है ना ये तो आई आया और इसमें कुड ही करेंगे, इसमें कुछ बदलने नहीं जा रहा है। आई कुड हैव बीन फिर क्या हेल्प वाई दे का देम हो जाएगा। अब हम लोग अगला दूसरे टाइप का एक्टिव से पैसिव देखेंगे। अब देखिएगा हम लोग पैसिव करने जा रहे हैं बी ग्रुप प्लस इंफिनिटिव, जहां पर बी ग्रुप का मतलब होता है एम आर वाज वेरी ऑक्सिलरी हुआ, और इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब वन।
इसका पैसिव करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि वैसा सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस में एम, इज, आर, वाज, वेयर +2 प्लस वर्ब का प्रयोग किया हुआ रहेगा, और वैसे सेंटेंस का हम लोग को पैसिव करना है। तो इसके लिए मैंने एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखा, पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा, और ध्यान रहे स्ट्रक्चर इन शॉर्ट है, और स्ट्रक्चर जो है ना शॉर्ट तरीके से लिखा गया है। इसके पहले मैंने सब्जेक्ट छोड़ दिया और इसके बाद ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि ये तो रटा रटाया बात है, हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे थे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर जब हम लोग काम करें तो होता है क्या चीज की, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आकर के क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के सबसे अंत में बाई के साथ में जुड़ा हुआ रहता है ऑब्जेक्ट के रूप में बन करके। तो उस चीज को हम छोड़ रखे हैं। तो लिखे क्या है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो मेन वर्ब फॉर्म जो चेंज होता है ना, वर्ब फॉर्म जो चेंज होता है बस उसी को लिखे हैं। तो आया जाए एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा, सपोज सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं आई एम टू टीच यू। पैसिव के लिए आएंगे। सबसे प्रथम स्टेप का काम क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये आएगा, सब्जेक्ट बन गया। और अब ध्यान दीजिएगा एक्टिव वॉइस में ये एंड क्या है, तो यही ये जो बी ग्रुप लिखे है ना, बी ग्रुप में होता ही है, इसका और भी मेंबर्स है, बी का बहुत सारे मेंबर्स है, एम, इज, आर, वाज, वेयर। प्रेजेंट में एम, इज, आर हो जाता है, पास्ट में वाज, वेयर हो जाता है। तो हमने आई सब्जेक्ट के अनुसार एम का प्रयोग किया है, एम का प्रयोग किया, ये प्रेजेंट में एम का प्रयोग किया गया। लेकिन अब जब पैसिव कर रहे हैं तो पैसिव का तो नया वाला सब्जेक्ट क्या बन रहा है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो इसके अनुसार, और ध्यान रहे एक्टिव का ये जो टेंस है वो प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट टेंस के कारण इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या हम लाएंगे, बी ग्रुप में से क्या निकालेंगे, तो वो यू के अनुसार आर आ जाएगा। चलिए आर लिख दी, हाँ यहाँ पे। अब यानी कि हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए, इसके बाद क्या कर लेंगे, टू का प्रयोग करेंगे और बी का प्रयोग करेंगे, ये चीजें। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और थर्ड फॉर्म क्या, थर्ड फॉर्म जो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब है ना उसका थर्ड फॉर्म यूज करना है। और थर्ड फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, टॉट कर लेंगे, टॉट प्रीपोजिशन बाई, जो कि हम लोग पहले देख रखे थे, प्रीपोजिशन बाई का यूज किए। और इसके बाद क्या होता था कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये अपना फॉर्म को चेंज कर लेता है, चेंज करके क्या बन गया, मी बन गया। और भी एग्जांपल देखा जाए, और भी एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि लिखें सी वाज टू बीट देम। अब जब पैसिव कर रहे हैं तो क्या होने जा रहा है, सबसे प्रथम स्टेप का काम कि देम जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग ध्यान रहे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सी होने के कारण थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन होने के कारण यहाँ पर ऑक्सिलरी वाज आया था, लेकिन अब की देखिएगा थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर का है प्रोनाउन, इसके कारण से हम लोग वाज नहीं क्या चीज का प्रयोग, वेयर का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद यह देख रहे हैं हम लोग टू बी का प्रयोग करना है, टू बी। फिर इसके बाद क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और थर्ड फॉर्म क्या होने जा रहा है, बिटेन होगा। इसके बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज किए, और अब क्या एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट सी है वो अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रीपोजिशन बाई के बाद जुड़ने जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए जान पे। अब हम लोग अगले ढंग का दूसरे ढंग का देखते हैं। चलिए अब देखिएगा अगला टॉपिक है हम लोग का पैसिव ऑफ हैव ग्रुप प्लस इन्फिनेटिव। अब ध्यान दीजिएगा हैव ग्रुप में क्या क्या मेंबर है, हैज, हैव, हैड। प्रेजेंट पास्ट में हैज, प्रेजेंट में हैज हो गया, पास्ट में हैड हो गया। और इन्फिनेटिव मतलब पहले ही बता दिया गया था
इन्फिनेटिव मतलब होता है 2 प्लस वर्ब 1। इसका पैसिव देखा, एक्टिव देखा जाए तो एक्टिव के लिए तो ये हो जाएगा हैव ग्रुप प्लस 2 प्लस वर्ब 1। और जब पैसिव करेंगे तो बस मेन वर्ब फॉर्म जो चेंज होता है इसके लिए लिखा गया हैव ग्रुप प्लस 2b प्लस वर्ब 3। अब यदि जो गौर करिएगा तो पिछला टॉपिक में हम लोग भी यही पढ़े थे, उसमें था बी ग्रुप प्लस 2 प्लस वर्ब 1 और पैसिव में भी बी ग्रुप प्लस 2b प्लस वर्ब 3। तो इस बार भी तो सेम चीज है, बस बी ग्रुप हट गया है, अब की क्या आ गया हैव ग्रुप आ गया है। उसमें भी था 2b वर्ब 3 पैसिव में, अब की भी है 2b प्लस वर्ब 3 पैसिव में। तो कुछ भी अंतर नहीं, बस हैव ग्रुप लिखना और बी ग्रुप लिखने का अंतर है। तो एग्जांपल देखा जाए एक्टिव के लिए मैंने लिखा आई हैव टू राइट ए लेटर। अब जब इसका पैसिव करेंगे तो सबसे प्रथम स्टेप का काम याद होना चाहिए। कौन सा वो प्रथम स्टेप का काम था कि ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट, अब बन जाएगा वो सब्जेक्ट है। तो ये बन गया लेटर, लेटर। अब ए लेटर के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, ये आई के अनुसार तो हैड था, लेकिन अब की नया वाला सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या ऑक्सिलरी प्रेजेंट में भी है, तो क्या आएगा आपकी ऑक्सिलरी, वो हैज आ जाएगा। इसके बाद टू बी का प्रयोग करना है, टू बी का प्रयोग करना है। इसके बाद क्या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आने जा रहा है यहाँ पे। तो मेन वर्ब हमारा राइट था ना, तो राइट के लिए क्या हो गया थर्ड फॉर्म, रिटेन, रिटेन हो गया। इसके बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज किए और उसके बाद क्या होने जा रहा है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा और वो हो जाता है क्या, मी हो जाएगा। और भी एग्जांपल देखा जाए, और भी एग्जांपल देखा जाए तो लिखे she had to eat food। अब इसका पैसिव करेंगे तो सबसे प्रथम स्टेप का काम किया कि जो फूड है ना ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बनने जा रहा है। और इसके बाद क्या हैव ग्रुप, तो आपको हैव ग्रुप में से क्या दिया गया था, हेड दिया गया था। और हेड लिखने के लिए ना जब ये पास्ट टेंस हो तब इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि हैज या हैव क्या, बस सीधे हेड है तो हेड का पास्ट हमेशा पास्ट हेड ही रहेगा। इसमें कोई भी नंबर एंड पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता है। हो जाएगा वुड हैड टू बी इटेन बाई हर। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिएगा अगला टॉपिक मैंने रखा पैसिव ऑफ सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर। वैसे सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस में बदलने जा रहे हैं जो कि देयर से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए एक्टिव वॉइस, इसके लिए जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा इसको देखते हैं। वो क्या है, देयर प्लस एज या तो फिर वाज, इसमें एन का प्रयोग नहीं होने जा रहा है बिकॉज सब्जेक्ट जो है ना देयर है और इसके कारण से एम नहीं आने जा रहा है। इज है, वाज है, आर है या तो फिर वेयर है, प्लस है, नॉन है। इसके बाद टू प्लस वर्बन है, इसको हम लोग एक और बोलते हैं क्या, इन्फिनेटिव कह सकते हैं। इसको नाम देंगे तो इन्फिनेटिव कहा जा सकता है, टू प्लस वर्बन को इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब जब इसका पैसिव करेंगे तो देखिएगा इस एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में कितना समानता है इसको देखना है। तो हमने पैसिव के लिए बनाया, पैसिव के लिए मैंने लिखा देयर प्लस इज ऑब्लिक वाज ऑब्लिक और ऑब्लिक देयर प्लस नॉन प्लस, ये जो हमारा एक्टिव में टू प्लस वर्बन था ना, इसको हम लोग ये कर लिए टू बी प्लस वर्ब 3 कर लिए, हमारा पैसिव हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक समानता दिखता है, देर से लेकर नॉन तक बिल्कुल सेम बात है, इवन टू तक कहिए आप, टू तक बिल्कुल सेम है। और इसके बाद वर्बन जो था एक्टिव में, लेकिन पैसिव में क्या हमने लिख डाला, बी प्लस वर्ब 3। इसका मतलब कि वर्ब 1 का पैसिव बी प्लस वर्ब 3 कह सकते हैं, वर्ब 1 का पैसिव बी प्लस वर्ब 3 कह सकते हैं। याद रखने वाला बात, यहाँ पर 2 प्लस वर्ब 1 तो पैसिव में क्या 2b वर्ब 3, बाकी सेम बात पूरा की पूरा बात वही होगा जो कि पहले आपको एक्टिव में दिया हुआ है। अब जैसे कि हम लोग
एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, देखिएगा इसका एग्जाम्पल ये रखा, देयर इज ए कार टू ड्राइव, देयर इज ए कार टू ड्राइव। यहाँ पर इन्फिनिटिव जो था ना, इन्फिनिटिव के रूप में ये आएगा। जब इसका पैसिव करेंगे तो आप देख सकते हैं एकदम कार तक हम लोग जो लिखा हुआ था एक्टिव में कार तक सेम लिखे हैं। देयर, देयर का देयर है, इज का इज है, ए के लिए ए लिखे हैं, कार के लिए कार लिखे हैं। अब यहाँ पर टू ड्राइव है ना, तो इसके लिए हम लोग टू बी ड्राइवन लिखेंगे, टू बी ड्राइवन। हो गया हमारा पैसिव। अब देखा जाए और भी देखा जाए तो कर लेते हैं, देयर आर सम चिल्ड्रेन टू टीच। अब जब इसका पैसिव करेंगे तो बन जाएगा देयर आर सम चिल्ड्रेन। बस ये जो टू टीच है इसी में चेंज करना है, और वो क्या होने जा रहा है, टू बी टॉट। वर्ब 1 को हमने चेंज कर दिया वर्ब 3 में। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक मैंने रखा, पैसिव ऑफ सेंटेंस बिगिनिंग विद इट। पैसिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करने जा रहे हैं, जो कि स्टार्ट होगा इट से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए एक्टिव फॉर्म क्या है, एक्टिव वॉइस का फॉर्म क्या है, वो ये है कि इट प्लस इज या तो फिर वाज, नॉन प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव करेंगे तो देखिएगा फिर से इसके पिछले वाला टॉपिक के अनुसार ही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में कुछ समानता है और थोड़ा सा ही विषमता है। देख लेते हैं क्या है। लिखे हैं इट के लिए इट लिख दिए हैं, इज है, वाज है, इसके लिए सेम रखा हुआ है, नॉन है, नॉन के लिए सेम रखा हुआ है। और इसके बाद हमको फॉर एक प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ा है, एक फॉर का यूज करना पड़ा है। और इसके जस्ट बाद जो हमारा वर्ब 1 के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था वो ऑब्जेक्ट फॉर के बाद आया है। यानी कि एक्टिव वॉइस में सबसे अंतिम में था, लेकिन अब की पैसिव वॉइस में फॉर के बाद आया है। और इसके बाद देख रहे हैं क्या कि एक्टिव वॉइस में 2 प्लस वर्ब 1 था ना, 2 प्लस वर्ब 1 लिखे थे, जो कि अब की क्या बन गया है, 2b प्लस वर्ब 3 बन गया, 2b प्लस वर्ब 3 बन गया है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल मैंने लिया, इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। अब जब इसका पैसिव कर रहे हैं तो देखिए कहां तक हम लोग सेम लिख पाते हैं, इट इज टाइम। चूंकि एक्टिव एंड पैसिव का स्ट्रक्चर में लिखा हुआ था, नॉन तक एकदम सेम लिख देना है, लिख दिए हमने। और इसके बाद क्या प्रीपोजिशन एक फॉर का यूज करना था, और फॉर के बाद क्या लाना था, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहे ना वो फॉर के बाद आ रहा था, तो हमने लिख डाला इंग्लिश, जो ऑब्जेक्ट था उसे फॉर के बाद लिख दिया। और इसके बाद क्या करना है कि जो 2 प्लस वर्ब 1 एक्टिव में था वो पैसिव में क्या हो गया है, 2b प्लस वर्ब 3। तो देखते हैं कहाँ है 2 प्लस वर्ब 1, तो ये रहा 2 प्लस वर्ब 1। इसका पैसिव के लिए फॉर्म क्या हो जाएगा, टू बी स्पोकन। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है, इट वाज एन आइडिया टू अर्न मनी। इसको यदि जब पैसिव किया जाए तो फिर से हमने लिखा इट वाज एन आइडिया फॉर मनी। फिर क्या 2 प्लस वर्ब 1 को भेजेंगे 2b प्लस वर्ब 3 में, तो आ गया टू बी अर्न। इस तरह से हम लोग ऐसे सेंटेंस का पैसिव देख लिए। अब हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे। देखिएगा अगला टॉपिक है पैसिव ऑफ सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। यानी कि हम लोग पैसिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में बदलने जा रहे हैं, जो कि स्टार्ट होता है लेट से स्टार्ट होगा। लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का एक्टिव से
पैसिव देख रहे हैं। तो एक्टिव टाइप हम लोग फॉर्म देखेंगे। एक्टिव टाइप का स्ट्रक्चर ये होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। जब इसका पैसिव करेंगे तो पैसिव के लिए लेट से स्टार्ट होगा, लेकिन जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट 2 सबसे बाद में आया था वो ऑब्जेक्ट 2 की जस्ट लेट के जस्ट बाद आ रहा है, लेट के जस्ट बाद आ रहा है। और इसके बाद क्या करना है, बी का प्रयोग करना होता है। इसके बाद हम लोग जो एक्टिव वॉइस का वर्ब 1 था ना, मेन वर्ब जो अपना फर्स्ट फॉर्म में था, वो पैसिव वॉइस में बी के बाद थर्ड फॉर्म में आएगा। और इसके बाद प्रीपोजिशन बाय का यूज करना है। और इसके बाद कि एक्टिव वॉइस का लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट 1 था ये अंत में चला गया, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सबसे अंत में चला गया। और इसमें भी फॉर्म बदलने नहीं जा रहा है, जो फॉर्म लेट के जस्ट बाद था ऑब्जेक्ट 1 का, वही फॉर्म बाई के बाद यानी कि सबसे अंत में आने पर भी रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग। देखिए मैंने एग्जाम्पल रखा, लेट मी बाय दिस बुक, मुझे यह किताब खरीदने दो। इसका पैसिव करेंगे तो क्या होगा कि लेट के लिए लेट लिखा, इसके बाद क्या था ऑब्जेक्ट 2 लिख रहे थे, लेट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट 2 लिख रहे थे। और ये ऑब्जेक्ट 2 कहाँ है, एक्टिव वॉइस के सबसे अंतिम में ऑब्जेक्ट 2 आया था, लेकिन आपकी पैसिव ऑब्जेक्ट 2 वो लेट के जस्ट बाद आने जा रहा है। इसका मतलब एक्टिव से क्या उठाएंगे लेट के बाद, ये जो दिस बुक था ना, दिस बुक है वो लेट के जस्ट बाद आने जा रहा है, बन गया लेट दिस बुक। फिर क्या था कि बी प्लस वर्ब 3 का यूज किया था, चलिए बी का प्रयोग कर लिए। और वर्ब 3 कहाँ से आएगा, ये जो एक्टिव वॉइस में वर्ब 1 था इसी को हम लोग थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, वो बन गया क्या बॉट। फिर क्या प्रीपोजिशन बाई आया। और इसके बाद क्या लाना था कि ऑब्जेक्ट 1 जो है बाई के बाद में आया है। एक्टिव में देखते हैं ऑब्जेक्ट 1 कहाँ था, लेट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट 1 था। देख लेते हैं एग्जांपल में, लेट के जस्ट बाद ये जो मी है ना, मी है ऑब्जेक्ट 1 है, ये पैसिव में आ जाएगा प्रीपोजिशन बाई के बाद। ये रहा एक एग्जांपल और देखा जाए, तो इसका पैसिव ये बना लेट, फिर ऑब्जेक्ट 2 आएगा ना, ऑब्जेक्ट 2 कहाँ रहा, क्रिकेट रहा, तो लिख दिया हमने लेट क्रिकेट 2, फिर बी लिखना है टू वे। और फिर क्या एक्टिव का जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो थर्ड फॉर्म ये हो गया टू बी प्लेड, प्रीपोजिशन बाई आया। और इसके बाद क्या कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट 1 था वो सबसे बाद में चला जाता है, प्लेड बाई देम। तो आज की क्लास इतना ही तक, वो आज की क्लास अगले वीडियो में देखेंगे।